मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है रोल ऑफ पीआरपी इन इनफर्टिलिटी। बेसिकली ये पीआरपी होता क्या है? पीआरपी मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो होता है वो हम अपने ही पेशेंट के ब्लड में से उसके वो प्लाज्मा को सेपरेट कर देते हैं जिसमें बहुत सारे प्लेटलेट्स, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। फिर हम इस प्लाज्मा का करते क्या हैं? तो ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी एंडोमेट्रियम मुसलसल मुख्तलिफ डीएनसी कराने की वजह से तरह तरह की जगह से इनकी डैमेज हो चुकी होती है, या फिर एक ही दफ़ा पहली डीएनसी के बाद इनकी ज़ालिमाना तरीके से डीएनसी की जाती है, जिसकी वजह से अंदर वाली जो इनकी यूट्रस की तय जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं वो ज़्यादा खुरची जाती है, जो कि ज़ख्मी हो जाती है और उसमें जगह जगह रुकावटें आ जाती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म का एग के साथ मिलाप बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर ये मिलाप हो भी जाए तो फिर जो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन होती है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट बनती है, क्योंकि एम्ब्रियो ने भी एंडोमेट्रियम पे जाके इम्प्लांट होना होता है, और अगर वो एंडोमेट्रियम डैमेज होगी जगह जगह से तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो प्रेगनेंसी है उसके फेलियर्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। वो फीमेल पेशेंट्स जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए बार बार जाती हैं, इनफर्टिलिटी सेंटर्स में जाती हैं, लेकिन आईवीएफ अर्ली इम्प्लांटेशन फेलियर की वजह से फेल हो रहा है, उनके अंदर भी पीआरपी का बहुत ज़्यादा रोल है। और ऐसी फीमेल पेशेंट्स जिनकी एज 35 से अबव हो चुकी है, जिनकी क्वालिटी ऑफ एंडोमेट्रियम डैमेज हो चुकी है, इसमें भी पीआरपी का बहुत अच्छा रोल है। क्या डॉक्टर मारिया आपके पीआरपी करती हैं? यस, यकीनन मैं अपने पेशेंट्स को ये प्रोसीजर सरगोदा में नहायत ही मुनासिब रेट्स के अंदर प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें हम पेशेंट को बुलवा के उसकी प्राइवेसी का ख्याल रख के उसी का ब्लड लेके उसमें से बेस्ट प्लाज्मा सेपरेट करके, जिसमें बहुत सारे प्लेटलेट्स हैं, उसको फीमेल की एंडोमेट्रियम के अंदर ख़ास कैनुला के थ्रू इंसर्ट कर दिया जाता है। हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू भी पेशेंट की एंडोमेट्रियम के अंदर इंजेक्ट भी किया जा सकता है, और वैसे भी पेशेंट के बॉडी के अंदर यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम के पास उसकी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को छिड़का जा सकता है, जिसकी वजह से उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है जो कि जगह जगह से डैमेज हो चुकी होती है वो फिर से रीजुविनेट हो जाती है, रिफ़्रेश हो जाती है। आम लफ्ज़ों में मैं आपको ये कह सकती हूँ कि एक फसल जो कि बंजर हो चुकी है, जो कि जहाँ पे ज़मीन मुकम्मल तौर पे बंजर हो चुकी है और वो वहाँ पे फसल की काश्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, तो ऐसी ज़मीन के अंदर हम बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, पानी वगैरह लगाते हैं, फर्टिलाइज़र्स देते हैं, जिसकी वजह से जो फसल है उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है और हेल्दी फसल तैयार होती है। तो इसी तरह हम अपनी फीमेल पेशेंट जिनका यूट्रस अंदर से बुरे तरीके से डैमेज हो चुका है, तो जो फसल उन्होंने उगानी है, मतलब कि आने वाला बच्चा, उसके लिए हम एंडोमेट्रियम को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर देते हैं, जिसकी वजह से बेबी की प्रेगनेंसी उसको कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो उसके फेलियर के चांसेस भी ना होने के बराबर रह जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज वाला मेरा टॉपिक समझ भी आ गया होगा, पसंद भी आया होगा, और आप मुझसे रब्ता करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जिन फीमेल पेशेंट्स को ये मसला है तो हम उनका मसला इस इलाज के थ्रू सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।